नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आरएनस अकेडमी पे, जहां आपको शिक्षा विभाग और अन्य विभागों की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आज हम सीटेट की सीरीज में सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसके 15 क्वेश्चन हर बार सीटेट में पूछे ही जाते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो शुरू करेंगे आज का टॉपिक। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पे सीटेट की तैयारी कराई जा रही है, जिसका पेपर 20 अगस्त को है। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है तो थ्योरी सहित कंटेंट भी आपको प्रोवाइड हो रहा, प्लस आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। शुरू करेंगे आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कौन करता है? ऑप्शन ए सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। ठीक है, क्या है कि सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व, ये सभी जो हैं ये विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारण है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है। तो जेंडर क्या है? एक जैविक निर्धारण है। ऑप्शन नंबर बी तीसरे का सही आंसर है। क्वेश्चन 4 निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम कौन सा है? परिवार। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों की सोच गुणात्मक में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच कैसी होती है? तो गुणात्मक में वयस्कों से भिन्न होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5वें का ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी विलंबित अनुकरण। कौन करता है? विलंबित अनुकरण करता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 6 का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है पूछा गया है। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो प्रगतिशील अगर बच्चे हैं उनको सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। अगला क्वेश्चन नंबर 9 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है 9 का। 10वें का जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, जो जीन पियाजे जी थे उनके अनुसार बच्चे क्या हैं? तो बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ये जीन पियाजे के अनुसार कहा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10वें का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है। चालक विकास का क्रम कहाँ से कहाँ तक होता है? तो चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म बालक विकास तक होता है, स्थूल से सूक्ष्म तक के। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वयस्कता के संक्रमण की जो पहल करे उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही है, किशोरावस्था। क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती हैं उसमें क्या होना चाहिए। तो जो अनुभव लाते हैं या लाती हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। यहाँ पे उन्हों नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा उन्हें शामिल करके उन्हें संचय करना चाहिए। ठीक है, उन्हें कर लीजिएगा। यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही है। अगले क्वेश्चन पे कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिज को दवाई को चोरी नहीं करनी चाहिए। हिज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा सही है, डी, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, क्वेश्चन नंबर 14 का डी सही ऑप्शन है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की जो है अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। कैसी वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का बी सही है। आते हैं 16 पे, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी, जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित करता है। 16 का सी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक शिक्षक को चाहिए, एक शिक्षक को क्या चाहिए, एक शिक्षक को चाहिए कि ये संप्रेषित करे या नहीं, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये संप्रेषित करे कि यह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। एक शिक्षक को चाहिए कि संप्रेषित करे क्लास में कि सभी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए और महत्व देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो किसकी वकालत करता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी, समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। ठीक है, राइट टू एक्ट 2009 समावेशी शिक्षण का जो है वकालत करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है। आते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो 19 में कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, सभी की बात करेंगे तो समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी सही। 19 का 20 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख प्रक्रिया नहीं। अब देखिए यहाँ पे नहीं पूछ लिया, नहीं जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया इन चारों में से नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, ऑप्शन नंबर बी, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। इसके द्वारा अधिगम जो सार्थक अधिगम है वो घटित नहीं होता, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। 20 का बी सही था। 21, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, कब सीखते हैं बच्चे प्रभावी रूप से, कि जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तब वो ज़्यादा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का ए सही। आते हैं 22 पे। क्वेश्चन 22, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 22 का। 23 पे, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है, कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो है वो अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए सही है 23 का। 24 पे आते हैं कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तो विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कौन सा सही है, बी सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24 का बी सही था।
25 पे बच्चों की गलतियाँ, ठीक है। तो बच्चों की गलतियाँ अधिगम का एक भाग हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन नंबर 25 का। अगले क्वेश्चन पे आएंगे 26, मूल्यांकन को आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। बी कहता है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। सी कहता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। डी कहता है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो मूल्यांकन को कैसे करना चाहिए? मूल्यांकन को करना चाहिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 26 का सी सही था। 27, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही? क्वेश्चन नंबर 27 में बी, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। संज्ञान और संवेग जो है वो अलग नहीं है। इसके द्वारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 27 के द्वारा आएंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, यह गतिविधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि की। किसकी? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि जो होती है उस पर ये इसका उदाहरण है। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने हमारी वीडियोस नहीं देखी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।